हेलो फ्रेंड्स। आज हम फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मॉडलिंग के सेकंड लेक्चर में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यूटिकल क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, सब लेयर्स ऑफ क्यूटिकल क्या होते हैं एंड कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल क्या होते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर की वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज वहां जाकर के आप उसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या होता है? मॉल्टिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे ओल्ड क्यूटिकल का रिमूवल होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ उसे रिप्लेस करता है एक न्यू क्यूटिकल। इस प्रोसेस को हम मॉल्टिंग कहते हैं और मॉल्टिंग का एक और नाम है इथेडाइसिस। मॉल्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो क्यूटिकल पार्ट्स रिमूव होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, इच्यूबा। मॉल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक इंसेक्ट में बहुत बार होते हैं जब वो इमैच्योर स्टेज में पाए जाते हैं। जब तक वो अपने एडल्टहुड को अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक उनमें ये मॉल्टिंग स्टेज चलते रहता है प्रोसेस। जो टाइम इंटरवल दो सब्सिक्वेंट मॉल्टिंग के बीच का होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडियम। एंड इस टाइम इंटरवल के बीच में मॉल्टिंग के प्रोसेस के बीच में इंसेक्ट जो अपना किसी भी स्टेडियम के इंटरवल के बीच में जो अपना रूप लेता है, अपना जो फॉर्म लेता है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनस्टार। अब हम अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, स्टेप्स इन मॉल्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज बिहेवियर चेंज। लार्वा का इसमें फीडिंग करना स्टॉप कर देता है और वो इनएक्टिव हो जाता है। सेकंड स्टेज इज चेंज इन एपिडर्मिस। उससे एपिडर्मल सेल साइज बढ़ने लगते हैं, प्रोटीन कंटेंट बढ़ते हैं, एंजाइम लेवल बढ़ते हैं, जिसके कारण सेल डिवाइड करने लगता है माइटोटिकली और उसका टेंशन इंक्रीज हो जाता है और इसके कारण सेल्स जो क्यूटिकल का होता है एपिडर्मिस के साथ जुड़ा हुआ वो लूज होने लगता है। तीसरा प्रोसेस होता है एलोसिस। इसमें होता है डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और क्यूटिकल का अलगाव होना स्टार्ट हो जाता है। चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सब क्यूटिकुलर स्पेस। फोर्थ, मॉल्टिंग जेल सब क्यूटिकुलर स्पेस विच इज रिच विथ टाइटनेज एंड प्रोटीन। मॉल्टिंग जेल का सिक्रेशन होने स्टार्ट हो जाता है। जो सब क्यूटिकुलर स्पेस का फॉर्मेशन होता है उसमें से मॉल्टिंग जेल का सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है और वो रिच उन क्या से कांटेक्ट करते हैं, क्या से बनते हैं, टाइटिनेज और प्रोटीन से। सिक्स्थ स्टेप है न्यू एपिथेलियल फॉर्मेशन, जो कि लिपोप्रोटीन लेयर से बना होता है। एपिथेलियल का नया फॉर्मेशन होता है, उसमें सबसे पहले क्यूटिक्लिन का फॉर्मेशन होता है जो एपिडर्मिस से ऊपर होता है। लिपोप्रोटीन लेयर, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्यूटिक्लिन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इससे कंपोजिशन क्या होते हैं। ये पॉलीमराइज्ड लिपोप्रोटीन लेयर होता है जो नॉन काइटिनियस प्रोटीन से बना होता है। 7 है प्रो क्यूटिकल फॉर्मेशन। न्यू एपिथेलियल फॉर्मेशन के बाद प्रो क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है जो एपिडर्मिस से नीचे होता है। ध्यान रखिएगा, क्यूटिक्लिन एपिडर्मिस से ऊपर होता है और एपिथेलियल से नीचे होता है ये प्रो क्यूटिकल का फॉर्मेशन। फिर एक्टिवेशन ऑफ मॉल्टिंग जेल जो 5th स्टेप में रिलीज हुआ था। मॉल्टिंग जेल इज कन्वर्टेड इन मॉल्टिंग फ्लूइड rich in enzyme. This activate endothelial digestion and absorption. जैसे कि आपने देखा था मॉल्टिंग जेल 5th स्टेप्स में मॉल्टिंग के प्रोसेस थे। 5th स्टेप्स में मॉल्टिंग जेल रिलीज हुआ था कहाँ से, सब क्यूटिकुलर स्पेस से। सब क्यूटिकुलर स्पेस ने मॉल्टिंग जेल को सीक्रेट किया था और वही मॉल्टिंग जेल 8th स्टेप्स में मॉल्टिंग फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहा है और वो एंजाइम्स में रिच होता है जो मदद करता है क्या, एक्टिवेट होने में एंडोथेलियल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। 9th स्टेप है वैक्स लेयर फॉर्मेशन। वैक्स क्रिएट और पोर कैनाल सेपरेट वैक्स लेयर। वैक्स क्या होता है, पोर कैनाल्स तो एक्टिवेट करता है कि सेपरेट करे वैक्स लेयर का।
10th है सीमेंट लेयर फॉर्मेशन। डर्मल प्लांट सिक्रेट करता है सीमेंट लेयर। डर्मल प्लांट आपने देखा होगा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ क्यूटिकल में मैंने इसे डर्मल प्लांट का बताया था कि स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है ये डर्मल प्लांट। 11 स्टेप्स है मॉल्टिंग, जिसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप्स होते हैं रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, दिस इज स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज स्टेप सेकंड। बाय मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया, आप लोग समझ जाइएगा। रप्चरिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड सेकंड स्टेप इज रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। फर्स्ट स्टेप में बताया जाता है कि इंसेक्ट जो होता है अपने बॉडी के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, किसके कारण? एयर और वाटर को अपने अंदर इंटेक्ट करते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो हेड से थोड़े तक होने में उसे बाधा आता है। इसलिए क्यूटिकल जो होता है ओल्ड क्यूटिकल वो टूटना स्टार्ट हो जाता है वीकनेस के कारण। इसे हम इथिडाइसल लाइन भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें बताया जाता है द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लुब्रिकेंट एक्शन ऑफ मल्टीफ्लूइड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप समझ सकते हैं कि इस मूवमेंट को बोलते हैं, ये मूवमेंट जो होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जो बॉडी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और जो मॉल्टिंग फ्लूइड अपना एक्शन लेता है, जो डाइजेस्ट करता है एंडोक्यूटिकल को, और उससे जैसे मॉल्टिंग से क्यूटिकुलर सफरिंग तो जैसे इंटर क्यूटिकुलर ऑफ्लेट्स, इंटरनल लाइन ऑफ्लेट्स, हिंड ट्रैकिया, ये सब तो डिस्टार्टेड करता है। यह है 11 स्टेप्स। 12 स्टेप्स में फॉर्मेशन ऑफ एक्सोक्यूटिकल, जो आपने देखा था प्रोक्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है 7th स्टेप में, वही प्रोक्यूटिकल का अपर लेयर डेवलप करता है एक्सोक्यूटिकल का विथ एडिशन ऑफ प्रोटीन एंड टैनिंग ऑफ फेनोलिक सब्सटेंस के साथ। फॉर्मेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल, ये है हमारा 13 पॉइंट। इसमें आपने पहले वाले 12th स्टेप्स में देख लिया था कि प्रोक्यूटिकल का अपर लेयर डेवलप करता था एक्सोक्यूटिकल को, बट यहाँ था लोअर लेयर डेवलप करता है एंडोक्यूटिकल पे, और तीसरे एडिशन के साथ काइटिन और प्रोटीन के एडिशन के साथ इस लेयर का थिकनेस तो इंक्रीज करता है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एंडोक्यूटिकल में भी बताया था कि सबसे मोटा थिकनेस लेयर अगर क्यूटिकल में सीधा होता है तो वो होता है एंडोक्यूटिकल का। ये हमारे स्टेप्स मॉल्टिंग के कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब कंट्रोल ऑफ मॉल्टिंग, कंट्रोल ऑफ मॉल्टिंग कैसे हम कर सकते हैं? तो इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोथ्राइसिस ग्लैंड जो मॉल्टिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसे सीक्रेट करता है मॉल्टिंग हार्मोन को। एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करें तो हम मॉल्टिंग के प्रोसेस को कंट्रोल। अब कुछ नजर इस फिगर पर डालते हैं। इस फिगर में बताया जा रहा है जब एग का हैचिंग प्रोसेस होता है तो वह फिर ग्रोथ करता है और उसके बाद उसमें मॉल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मॉल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है एपोलाइसिस, जिसमें डिटैचमेंट ऑफ क्यूटिकल, और 2 एपोलाइसिस थे, बीच वाले टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? स्टेडियम। एंड उससे टाइम इंटरवल के बीच में वो जो भी शेप लेता है उस शेप को हम कहते हैं इन स्टार। इथेडाइसिस यानी रिमूवल ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। आप देख सकते हैं 2nd स्टार, 3rd स्टार, 4th स्टार, 2nd स्टेडियम, 3rd स्टेडियम, 4th स्टेडियम। ये यही बता रहा है जब तक एडल्ट नहीं हो जाता है कोई भी इंसेक्ट, जब तक एडल्ट नहीं हो जाता है कोई भी इंसेक्ट, तब तक ये मॉल्टिंग का प्रोसेस चलते रहता है। यानी 8 इंसेक्ट्स में ये मॉल्टिंग का प्रोसेस मेनी टाइम्स चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।